अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विज्ञान। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे। कुल प्रश्न आपके हैं 22। तो दोस्तों, हम आपके लिए फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो प्रश्न एक एक 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके कुल अंक 32 हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक हैं। शब्द सीमा 30 शब्द है। फोर दिया है प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा 75 शब्द है। पांचवा दिया प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंतर है। शब्द सीमा 120 है। छठवां दिया है प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों, आप लोगों को सही विकल्प चुनकर लिखना है। का दिया हुआ क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे चूड़ पर डाला जाए, तो इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लोहा लवण तथा जल का निर्माण होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। का दिया हुआ है धातु को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों, इसमें भी आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं, तन्यता, अगाध वर्तनीयता, चालिकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, तन्यता। अगला क्वेश्चन दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, एक्सन, द्रुमका। तो आंसर आपका हो जाएगा सिनेप्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन दिया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की व्यक्ति को कहते हैं जनित्र, ग्लोबोमीटर, अमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा जनित्र। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। इसका फोर वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व में तेजी से कम होने वाला संसाधन है जल, वन, पवन, प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन दिया है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 4, 6, 7 ध्वन्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 7। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का है जल एक डैश ऑक्साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। खा दिया हुआ धातु प्रय ऊष्मा एवं विद्युत की डैश होती है। इसका आंसर हो जाएगा सुचालक। इसको आपको सुचालक भरना है। अगला क्वेश्चन दिया, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डैश कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेटा। गा दिया है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण डैश में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर नहीं तो आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। जा दिया, परागकोश में डैश पाए जाते हैं। चाहे अनुवांशिकी के जनक डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन दिया, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोगुनी। मस्तिष्क तथा प्रेंजु तंत्र बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्र का तंत्र। अगला क्वेश्चन तीसरा है, सही जोड़ी मिलान कर उत्तर। तो दोस्तों, आप लोगों को सही जोड़ी मिलान कर बनाना है। कॉलम ए दिया हुआ है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सामान्य रक्तदाब, पदार्थ, हार्मोन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तारों का टिमटिमाना, लेंस क्षमता, जरा दृष्टता, विद्युत विभवांतर। तो दोस्तों, ये आप लोगों का कॉलम बी दिया है, टेस्टोरेसेटोन, डाईऑप्टर, पोटेशियम, वोल्ट, दी फॉक्सी लेंस, वायुमंडलीय अपवर्तन। सातवां दिया 120 प्रति 80 mmg HG। आठवां दिया साइटोकिनिन अवतल लेंस। तो दोस्तों, ये आपके सही मिलान हो गए। तो इसके आंसर हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सामान्य रक्तदाब
120 प्रति 80 mmg/Hg। पादप हार्मोन का हो जाएगा साइटोकिनिन। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तारों का टिमटिमाना का हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस क्षमता का हो जाएगा ध्रुव फोकसी लेंस। जड़दृष्टता का हो जाएगा अवतल लेंस। विद्युत विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों आप लोगों को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना होगा। पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। कहा दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन। अगला क्वेश्चन दिया हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरो। अगला दिया हुआ है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन दिया लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX। अगला क्वेश्चन दिया लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा P बराबर 1 प्रति डायप्टर। अगला क्वेश्चन आपका है निकट दृष्टि दोष करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो दोस्तों चलते हैं आगे बढ़िए। उद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी कारण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों ये अथवा में भी दिया है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तो दोस्तों ये इसमें आपको अथवा दिया, जो आपको सही लगे वो आपको करना है। तो इसका आंसर हो जाए खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे काम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थ का उपचयन ना हो सके। अगला क्वेश्चन है अम्लगम किसे कहते हैं? दोस्तों ये भी आपका अथवा में दिया है। संचारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा धातु का संरक्षण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। धातुओं की क्षरण क्रिया जिनमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है इस क्रिया से भिन्न होती है। धातु में संचारण वस्तुत रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युतता संयानिक क्रिया के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी को 2 गुण के लिखिए। तो दोस्तों इसमें भी आपको थ्योरम दिया है न्यूलैंड का आस्टिक नियम सिद्धांत लिखिए। तो आंसर आपका हो जाएगा न्यूलैंड के आस्टिक नियम के अनुसार जब तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के अनुसार विस्तृत किया जाता है तो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक आठवें तत्व के गुणों पहले तत्वों के गुणों के समान होते हैं, इसलिए इसे आस्टिक नियम कहते हैं। पहला तत्व लिथियम Li से आरंभ करें। आठवें तत्व सोडियम Na के गुण लिथियम के समान है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो दोस्तों इसमें भी आपके थ्योरम दिया है ऑक्सी व अनऑक्सीजन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आंसर हो जाएगा धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रभावित होता है। धमनी का प्रमुख कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि सिरा का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। अगला क्वेश्चन आपका है कायक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसमें भी आपके अथवा में दिया परागण किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जब पौधे की किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायक प्रवर्धन कहते हैं। कायक प्रवर्धन अलैंगिक जनन ही होता है। प्राकृतिक कायक जनन पौधे की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है, जैसे आलू के कंद, अदरक प्रकंद, प्याज के बल्ब, अरवी धनकंद, बायोफिलिप की पूर्ण कलिकाएं आदि। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है मानव में बच्चों का लिंग निर्धारित कैसे होता है? तो दोस्तों इसमें भी आपको थ्योरम दिया है, जो आपको आंसर सही लगे वो आपको एक में से करना है। मेंडल के प्रभावित का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव के बच्चे का लिंग निर्धारित कैसे होता है? निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्री स्त्री के X लिंग से मिलता है तो इसमें XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान की लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करता है तो XY बनेगा, इसके लड़के का जन्म होगा। अगला क्वेश्चन का परावर्तन के नियम लिखिए। दोस्तों इसमें भी आपको थ्योरम दिया अपवर्तन के नियम लिखिए। आंसर आपका आ जाएगा परिवर्तन के नियम। प्रथम नियम परावर्तन की घटना के दौरान अपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर रहता है। द्वितीय नियम परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अभिलंब आपतन कोण। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है
ओम का नियम लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों को ओम का नियम लिखना है। तो ये भी आपका अथवा में दिया। विद्युत परपथ को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत परपथ का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परपथ कहते हैं। परपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रभाव खत्म हो जाता है। विद्युत धारा किसी चालक के विद्युत अभिषेक बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13वां है, विद्युत विभव क्या है? तो दोस्तों इसमें भी आपके थ्योरम दिया, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु विद्युत विभव की माप है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है परतंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें भी आपके थ्योरम दिया, ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। आंसर हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत के क्षरण का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक सिरवुड रैलैंड और मैरियो मोलक ने 1973 में बताया। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को मानव निर्मित गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नष्ट कर सकती है। 1983 और 1984 में अमेरिका उपग्रह निम्बास ने ओजोन परत का काफी से अध्ययन किया। 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। वैज्ञानिक ने इस संदर्भ में पाया कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन परमाणुओं को जब्त कर लेता है। अप्रैल 1991 में नासा ने बताया कि गत एक दशक में ओजोन का परत 4.5% तक हासिल हुआ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों को रासायनिक समीकरण सूत्र लिखना है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो दोस्तों ये आपके आंसर है HNO3 + COOH2 = CaNO3 2 + H2O। बी दिया हुआ है आपका NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O। सी है BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl। तो दोस्तों ये आपके अथवी में दिया है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अथवी का उत्तर ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलाकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भुजे चूने का निर्माण होता है। एक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें दौरान एक रासायनिक परिसर में एक कार्यात्मक समूह को दूसरे कार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? अथवा में दिया है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यदेव के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी पर्वतों से गुजर कर पहुंचना पड़ता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्यदेव और सूर्यास्त के समय रक्तदाब प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए और इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरी रेखा को समांतर व समदूरस्थ समान दूरी पर होती हैं। अगला क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका क्या उपयोग है, लिखिए। जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां होती हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार ये सभी जीवाश्म ईंधन क्योंकि ये सभी पदार्थ जीवों, वनस्पति एवं जंतु के अवशेषों से बने हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न ईंधन जैसे LPG, पेट्रोल तथा केरोसिन, मिट्टी को तेल भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। करोड़ वर्ष
पूर्व प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति एवं जीव जंतु पृथ्वी की गहराई में दब गए हैं। धीरे धीरे उन पर मिट्टी एवं रेत की परतें जमती गईं। पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं दाब के कारण कालांतर में जीव अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की निम्नलिखित हानियां। पहला पॉइंट आपका है, जीवाश्म ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत जो कि सीमित है। दूसरा है, इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये जल और भूमि संसाधनों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूड़ एवं धवन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए। ये भी आपको थ्योरी है। चिप्स के प्लास्टर एवं पोरोस कैसे प्राप्त करेंगे। प्लास्टर एवं पेरेस के उपयोग लिखिए। इसका आंसर है, यदि विशुद्ध जिप्स CaSO4 TH2O को 1000 से 1900 से तक गर्म किया जाए तो जलंज का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरेस प्लास्टर CaSO4 12H2SO4 कहलाता है। पेरेस प्लास्टर पानी के संपर्क में आते हैं, शीघ्र ही उसे मिलाकर चिप्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एरीन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये भी आपको थ्योरी दिया है। निम्नलिखित यौगिक के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। Ca2H2O NH3 CH4। तो इसका आंसर हो जाएगा NH3 बराबर HN-NH1 तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये बात है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, ये आप लोगों का चित्र बना हुआ है, तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला आंसर है आपका, अगला क्वेश्चन आपका 22 में, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे गए, इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये आपके 4 अंक का है। ये भी आपका थ्योरी दिया, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 m है। यदि एक बस इस दर्पण से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये आपका आंसर है, तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करते जाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा का सलूशन हर विषय का लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।